अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुमाइला अनवर एंड आई एम अ सर्टिफाइड शेफ़। आज मैं आपके साथ चिकन नान पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम इन्हें बग़ैर ओवन के बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हंट ऑफ टेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और रेसिपी पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप छना हुआ मैदा ले लिया, जिसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसके साथ 1 टेबल स्पून चीनी डालकर हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर हम इसको गूंद लेंगे और हमें इसको एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। इस स्टेज पर डो थोड़ी सी स्टिकी होगी, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको फिर से मज़ीद गूंद लेंगे। हमारी डो बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसको रेस्ट दे देंगे। अगर आपके इलाके में गर्मी है तो आधा घंटा काफ़ी है, अदरवाइज़ 1 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा हमें इसको। और यहाँ हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। मैंने एक बड़ा चिकन ब्रेस्ट का पीस लेकर उसको बॉईल कर लिया था और फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाल दूँगी और हम इसको 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने एक छोटी प्याज लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल देंगे और यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिनमें हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च है। इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको मज़ीद 3 मिनट पका लेंगे। फिलिंग बिल्कुल रेडी है। हम इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी डो, जिसको राइस होने में 1 घंटा लगा था, उसको बाउल से निकालकर हम उसके 9 से 10 पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े इसी तरह से बना लेने के बाद अब हम इनको छोटी रोटी की शेप में बेल लेंगे। आप इनको हाथों की मदद से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बेलन से भी आप इनको बेल सकते हैं। रोटी हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक बेलनी है। आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं। सारी रोटियां इसी तरीके से बेल लेंगे और फिर हम चिकन की फिलिंग, जिसको हमने पकाकर ठंडा कर लिया था, उसको सारी रोटियों पर रखेंगे। और अगर आपको चीज़ पसंद है तो मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर हम रख देंगे, और अगर आप नहीं डालना चाहें तो भी चलेगा। इस तरीके से हम
इनको फोल्ड करते चले जाएंगे। चारों साइडों से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। हल्का सा पिंच करेंगे ताकि ये खुलने ना पाए। इसी तरह से सारे नान पॉकेट्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ एक पैन में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। पैन को गरम करके हम इसमें अपनी नान पॉकेट्स जो हैं वो रख देंगे और ऊपर से कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इनकी साइड्स पलट लेंगे। मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। फिर से साइड्स पलटेंगे। हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और इसी तरह हर एक बैच को 2-2 बार पलट पलट कर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो साइड्स है वो भी वाइट ना हो बल्कि हल्का सा कलर उन पर भी आप देना चाहते हैं तो आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा खड़ा करें और ऊपर से कवर कर दें और फिर पलट कर दूसरी साइड से भी इनको कलर दे दें। अब मैं इनके ऊपर ब्रश की मदद से पिघला हुआ मक्खन लगा दूंगी, जिसमें मैंने कटा हरा धनिया डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मक्खन लगाने से हमारी नान पॉकेट्स जो हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगी और इन पर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो इनको हल्का सा सेंक लें और इनको रूम टेम्परेचर पर आने दें। उसके बाद इनको ज़िप लॉक बैग या एयर टाइट टिफ़िन में डालकर इनको फ्रीज़ कर लें और फिर जब चाहें इनको निकाल कर यूज़ कर लें। कम्प्लीटली कुक कर लेने के बाद ये नान पॉकेट्स जितने दिखने में खूबसूरत हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट डो के साथ और बहुत बेहतरीन फिलिंग के साथ ये नान पॉकेट्स बनकर रेडी हैं। आप इफ़्तार पार्टीज़ में बनाएं, सहरी में बनाएं, इवन के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ बनाएं। हर मौके के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगली किसी मज़ेदार सी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।